श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 15 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण युतपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादि पुरुषकील लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवण मंगल नाम ध्येय। शब्दार्थ अंतः सरसी नदी के भीतर उरुबलेना श्रेष्ठ शक्ति से पदे पांव गृहीत पकड़ा गया ग्राहेण मगर द्वारा युथपति हाथियों के नायक का अम्बुजहस्त हाथ में कमल का पुष्प लेकर आर्तः अत्याधिक पीड़ित आह संबोधन किया इदम इस प्रकार आदि पुरुष आदि भोक्ता अखिल लोकनाथ ब्रह्मांड के स्वामी तीर्थश्रवः तीर्थ स्थल की भांति विख्यात श्रवण मंगल जिनके नाम के सुनने मात्र से सारा कल्याण हो नाम ध्येय जिनका पवित्र नाम जप के योग्य है। अनुवाद एक विनंती है बधा माताजी बेसी जाओ अपनी પાસે બહુ ટાઈમ છે 12 વાગે પ્રસાદ છે બધા ફૂલ પછી સેવા કરજો બહુ મહત્વનો શ્લોક છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે। अनुवाद अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया हे आदि भोक्ता हे ब्रह्मांड के स्वामी हे उद्धारक हे तीर्थ के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हाथी प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य नदी के भीतर बलशाली मगर द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी हमेशा मगर से बलवान होता है किंतु जल में होने पर मगर हाथी से अधिक बलशाली बन जाता है। चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का एक महान भक्त था अतः अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए है वह अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 16 श्लोक में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहे किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीत होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन है फलतः भोक्ता है किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता है। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता होते हैं। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति है और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपयोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तुओं का स्पर्श तक नहीं कर सकता।
आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है। जो भगवान तथा अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है, वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि यह भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः वह यह उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी है कि वह भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार नहीं करता या उनके समान होने का दावा करता है, उसकी अपेक्षा भगवान उसकी रक्षा प्रथम करते हैं जो उनकी श्रेष्ठता का स्वीकार करता है। वे सदैव श्रेष्ठ है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के बीच के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है, किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है, वह असुर कहलाता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है और वह भी उतना ही जीतने की भगवान अनुमति देते हैं। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थश्रवा कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पाप कर्म से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण मात्र करे तो वह समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उसका स्मरण करता रहता है। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र पवित्र भगवान की पुण्य श्रवण कीर्तन श्रीमद् भागवत में अन्यत्र पवित्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही खुद में पुण्य कर्म है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सृजन हो। अन्यथा भगवान का इस जगत में कोई सरोकार नहीं है और न ही वे कुछ करने के लिए बाध्य है। वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो अभी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नव युवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वे जिनका पवित्र नाम जप कीर्तन करने योग्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। इस श्लोक में दो विधि है, भगवान के साथ संबंध की विधि और अभिधेय, और फिर प्रयोजन आएगा नेक्स्ट श्लोक में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सबसे पहले हम भगवान के साथ संबंध का ये समझे। हम भगवान के अंश है, भगवान परम भगवान दिव्या सच्चिदानंद विग्रह है, हम उनके एक छोटे से अंश है, ये हमारा संबंध है। और हम इस भौतिक जगत में विपत्ति में है। ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए कि मैं अभी बहुत अच्छा हूं, कभी भी नहीं। मतलब मैं सुखी हूं, कभी भी जो व्यक्ति ऐसा समझते मैं सुखी हूं, फिनिश नहीं। यहां क्या है कि इस भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदा। पहले हम ये श्लोक के पहले दो लाइन को समझेंगे। अंतः सरस्य उरुबलेना, मतलब उरुबलेना क्या है कि श्रेष्ठ शक्ति से, किधर, नदी के भीतर। किसकी? ग्राहेण, जो मगर होता है वो पानी में उसकी श्रेष्ठ शक्ति होती है, और हाथी मगर से शक्तिशाली होता है। लेकिन हाथी जब पानी में जाता है तो पानी में मगर उससे शक्तिशाली बन जाता है। और इस ग्राहेण युद्धपति ये हाथी को पकड़ लिया था। हाथी का बल कितना है, और मगर, ठीक है, मगर का जड़बा बहुत पावरफुल है, लेकिन हाथी मगर को मार सकता है। लेकिन ये नदी में है, नदी में हाथी मगर का बल बहुत अधिक होता है, शक्तिशाली। तो हम लोग, ऐसा ही हमारी अवस्था है। हम लोग अभी पानी में है, हम शक्तिशाली है, अत्यंत शक्तिशाली एक जीव, ममेवांशो, भगवान के हम जीव है। लेकिन हम पर जगत में जब थे, वो हम जमीन पर थे। पर जगत, आध्यात्मिक जगत में आत्मा इतना शक्तिशाली है, सोचिए। वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कहां? भगवान के संग में। लेकिन हम भगवान के दूर, हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं, इसीलिए हमारी शक्ति क्षीण है। इसीलिए माया रूपी मगर, मतलब मगर रूपी माया हमको पकड़ लेगी, क्योंकि ये माया का साम्राज्य है। ये पहला हमको समझना चाहिए, हमारा संबंध, ये संबंध समझना चाहिए, हम किस अवस्था में है। यदि ये नहीं समझेंगे, और हम समझेंगे बहुत हम खुश सुखी है, हमारे पास गाड़ी बंगला मोटर सोना खाने पीने का सब मौजूद है। यदि हम ये समझेंगे तो समझना चाहिए हम बहुत भयंकर अवस्था में है। और ये नहीं समझेंगे, अरे यार ये जगत में तो कुछ भी करो, कितना भी मेहनत करते हैं, अंत में तो हमको दुख ही मिलता है। यदि ये समझते हैं तो समझना चाहिए वो अच्छी लाइन पर है। और ऐसा कौन समझ सकता है? ऐसी एक ही व्यक्ति समझता है जो भगवान का भक्त है। भगवान का जो भक्त नहीं होता है उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि वो भय के डूंगर पर बैठा है और मौज कर रहा है। जैसे थोड़े समय पहले अमेरिका में एक टापू है हवाई, होनोलुलु। वहां पे बहुत बड़ा पर्वत भी है और उसमें ज्वालामुखी है, और जब फटते हैं तो पूरा विनाश कर देते हैं। तो ऐसे उसकी जो लावा निकलता है, उसका लावा का मतलब पूरा पिघला हुआ समझो लोहा जैसा होता है, सब कुछ रास्ते में आता है, जला देता है और पूरा नष्ट कर देता है। हम ऐसी अवस्था में, हम वो ज्वालामुखी की टोच पर बैठे हैं, और हम सोच रहे हैं हम इधर मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हम वास्तव में बहुत ही इससे भी भयानक स्थिति में है। जैसी स्थिति में ये मगर ने पकड़ा है, ग्राहेण युद्धपति, तो ये युद्धपति को पकड़ा है, हाथी को पकड़ा है। हाथी शक्तिशाली है लेकिन इसको पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि वो मगर था, वो उसका पानी में बहुत बल होता है। इसी प्रकार हम माया की पकड़ में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हम सोचते हैं नहीं,
हम निकल नहीं सकते हैं। हम सोचते कल 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 सुखी होंगे, कल हमारा सेटलमेंट होगा, पक्का कल होगा। ऐसा करके मगर भी ऐसा ही सोचा। मगर अरे सॉरी, हाथी ऐसे ही सोचा। हाथी के बहुत, वो राजा था हाथी, और मस्ती से चल रहा था अपनी पत्नियों के साथ। सब नदी में स्नान करने के बहुत मस्ती कर रहे थे। और जब मगर ने पकड़ लिया तो सबने हाथी ये युद्धपति को बचाने का बहुत प्रयास किया। सबने प्रयास किया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके मित्र, उनके सेनापति, सबने उसको खींचने का प्रयास किया, नहीं खींच पाया। हम भी ऐसे ही है। हम सोचते मेरी पति बचाएंगे, मेरे पिताजी बचाएंगे, मेरा बेटा बचाएगा, मेरी पत्नी बचाएगी, ये सब सब ऐसे सोचते हैं। हम बचेंगे, हम जरूर बचेंगे, प्रयास तो करो। हाथी ने 1000 साल प्रयास किया। 1000 साल किसको बोलते हैं? हम भी प्रयास कर रहे हैं। इस जन्म में मैंने 53 ईयर से प्रयास किया मगर से छूटने का। किसी ने 10 साल से प्रयास कर रहे हैं मगर से छूटने का। सोचता है मेरा पिताजी है, मैं मगर से छूट जाऊंगा। कोई 15, 20, 25, 30, 50, 60 प्रयास कर रहे हैं हम। ये तो ये जन्म की बात कर रहा हूं। हम तो कितने जन्मों से प्रयास कर रहे हैं। कितने जन्मों से प्रयास कर रहे हैं? खरबों, कल्पों से। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का आधा दिन, 2 कल्प यानी ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य। ऐसे कितने ब्रह्मा जी आए गए और हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। मतलब ये सिर्फ 50-60 साल का प्रयास नहीं है हमारा। हम करोड़ों जन्मों से प्रयास करें इस मगर के मुंह से निकलने का, है ना। तो ये हमारा संबंध है। यहां लिखते हैं कि ये प्रयास किया हमने, जब तक प्रयास करेंगे करते रहो, करते रहो, निकलेंगे नहीं, इतना श्योरिटी है इसमें। 2 ही व्यक्ति काम आ सकते हैं, एक तो भगवान और दूसरे भक्त। बस इस प्रयास में सफल होना है। मगर रूपी माया के मुख से बचना है यदि हमको, तो हमने यही 2 चीज का आश्रय लेना पड़ेगा, भक्त और भगवान। भक्त के संग में प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहां लिखा है कि 2 प्रकार के लोग हैं। 7वें अध्याय के 16वां श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग जो दुखी है, जो आर्तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासु में है कि ये सब क्या है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो और अर्थार्थी, जिज्ञासु ज्ञानी, अर्थार्थी जिसको धन चाहिए। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। तो ये जो गजेंद्र है वो आर्त है, दुखी है, इसीलिए वो भगवान को ये किया। तो लेकिन और 4 प्रकार के लोग हैं। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं जाते। वो हम ये 4 प्रकार के लोग ही थे अब तक। जिस समय से हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े, उस समय से पहले ये दुष्कृत नो मूढ़ा, माया भ्रत ज्ञाना, आसुरीम भावमाश्रिता, ये 4 प्रकार के हम लोग थे। और फिर हम ऐसे ही घूमते 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 निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पत्नी को बोला हाथ खींचो, पति को बोला हाथ खींचो, पिता को बोला भाई बचाओ मगर से, लेकिन भगवान को नहीं बोलते क्योंकि वो मानते ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये नहीं आते हैं भगवान के पास, ये दुष्कृतिन होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं इस तात्पर्य में, ये बहुत लंबा दो सेशन हो सकते हैं इस तात्पर्य का। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं क्या बोलने वाला मैं भूल गया। तो हाँ, ये जो हाँ, मैं ये पॉइंट बोल रहा था कि ये दुष्कृतिनो और ये सुकृतिनो जो भगवान के पास जाते हैं।
मैं भागवतम क्लास में हूँ, थोड़ा थैंक यू। तो ये दो व्यक्ति होते हैं, लेकिन जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया है, ये प्रभुपाद समझा दे, पूर्व जन्म में जिन्होंने पुण्य कर्म किया है, ये इस चतुर्विधा में आ सकते। चतुर्विधा भजनते माम, 4 प्रकार के लोग भजन कर सकते। किसको? जिन्होंने पुण्य किया है। यानी आप सब यहाँ बैठे हैं जो भगवान इस चुंगल में फंसे हैं माया के, लेकिन हम सब ने पुण्य कर्म किया, इसीलिए हम कम से कम भगवान के पास आए हैं। और जिन्होंने सिर्फ पाप किया है वो नहीं आ सकते भगवान के पास। ये ये नमाम दुष्कृति मूढ़ा श्रेणी में आते हैं। वो दुष्कृति ने है। और सुकृति, सुकृति और दुष्कृति। सुकृति, कृति कार्य, सु पुण्य कार्य। और जब हम पुण्य कार्य करते हैं, पाप कर्म ने तेषाम येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़व्रता। तो दृढ़व्रत से कौन बच सकता है? जिनके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। तो ये सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम लोग इस गजेंद्र की तरह फंसे हैं। लेकिन जिस प्रकार आहेदम आदि पुरुष, आहे उच्चारण मतलब संबोधित किया, हरे 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 हरा, हे राधा रानी, ऐसा संबोधित किया। किसको? आदि पुरुषम। वो कौन है? आदि पुरुष कौन है? अखिल लोकनाथ, अखिल लोक के नायक कृष्ण। और इसका बहुत सुंदर वर्णन है। तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामधेय, ये सबकी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो हम सबसे पहले ये समझे हमारा संबंध क्या। प्रभुपाद कहते हैं कि हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था, और हम सबको भी ज्ञान हो गया है और हो रहा है। हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये हमारा संबंध भगवान के साथ, भगवान मालिक और हम दास। ये संबंध ज्ञान है, इसको सबसे पहले समझना चाहिए। यदि हम संबंध ज्ञान को समझेंगे ना, तो हमारा परम कल्याण होगा और शुरुआत होगी भक्ति की। कौन जानता है संबंध ज्ञान भगवान के साथ? है? कोई जानता नहीं है, कोई पढ़ी नहीं है, क्योंकि उसको तो मालूम, उसको लगता है कि मैं ये मगर के जड़बे से आराम से निकल जाऊंगा। इसीलिए संबंध ज्ञान समझ के भक्तों का संग करना है। ये संबंध ज्ञान, इस श्लोक में संबंध ज्ञान, संबंध अभिधेय, अभिधेय यानी प्रोसेस, प्रक्रिया क्या करनी है भाई। भाई ठीक है, मगर में फंस गए, अभी प्रक्रिया क्या करनी है जिससे हम मगर के मुंह से निकले, वो प्रक्रिया ये है। क्या है? ये क्या है? ग्राहण युत्पत्तिर अंबुज हस्त आर्त। प्रक्रिया ये अंबुज हस्त, अंबुज यानी कमल पुष्प, कमल पुष्प हस्त में धारण करके किसने? आर्ता, वो दुखी व्यक्ति था। कौन? गजेंद्र हाथी। और सूंड में अंबुज धारण किया। देखिए ये है प्रोसेस, ये प्रक्रिया। कैसा? तो दुखी था। हम सब आर्त है, हम सब दुखी है। इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे गजेंद्र ने किया ऐसे ही हम लोग ये पुष्प या प्रार्थना करके क्या प्रार्थना करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से क्या होगा वो कल श्लोक में देखेंगे हम। जैसे इन्होंने सूंड में अंबुज धारण करके प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं जिसका 8वें स्कंद में वर्णन है। और हम सब भी, हमको भी, हम दूसरी अभिधेय में आ गए। हम संबंध ज्ञान समझ के अभी हम अभिधेय में है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और ये सब प्रार्थना, सभी प्रार्थनाओं का सार हम प्रार्थना कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हमें ये प्रार्थना तीव्रता से करनी है। आर्त था इधर, लेकिन हम ठीक है भाई, मेरा
घर अच्छा है, मैं घर में वहाँ कहाँ जाएंगे, क्लास सुनेंगे आधा एक घंटा बोरिंग, हाँ, सेवा करना, मैं घर में सुखी हूँ, मैं घर में जब करूंगा। तो ये आर्त से नहीं करेगा वो जब। वो जब करेगा लाओ लाओ गुलाब जामुन लाओ अभी खाएंगे हम, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सेवा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। घर में रहेंगे इस भक्तों से दूर, फिर क्या होगा, टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते जब करेंगे, हाँ, ये नहीं। यहाँ क्या किया, अंबुज हस्त आर्त, दुखी होकर, ओ अभी मैं इसमें से नहीं निकल सकूंगा, फिर जो तीव्रता से आर्त होकर ये प्रार्थना करते हैं। तो हमको आर्त होने के लिए यहाँ सेंटर पे आना पड़ेगा। आर्त होने के लिए भक्तों, आर्त होकर प्रार्थना करने के लिए भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, भक्तों भी दुखी करते हैं, तो क्या कहाँ जाए है ना। ठीक है, भक्तों दुखी करेंगे वो चलेगा, क्योंकि रियलाइज रहेगा, वो डिंगला करता रहेगा ना भक्त, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्त तो है यहाँ। वहां घर पे जल्दी ला खाना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, लाना भाई जल्दी लाती। वहां आर्त नहीं है, वहां मालिक है, बॉस। वहां वो क्या समझता है, घर पे भक्त की मैं बात कर रहा हूं, मैं दूसरे कोई कैटेगरी बात नहीं करता हूं, मैं भक्त की बात करता हूं। भक्त घर पे क्या, जीवेर स्वरूप है मालिक। ये घर पे रहते हम, इसीलिए भक्तों का संग, भक्तों के संग में रहते हैं ना, वो डिंगला करते हैं ना भक्त, सीधा बैठ, तब मान ओ दुखी हूं मैं। यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ भगवान का चलेगा और भगवान के भक्तों का चलेगा। इसीलिए भगवान का भक्त उसको दुखी भी करता है ना, वो अच्छा है, वहां दुखी नहीं करेगा, वहां पूरा जगत दुखी करेगा। लेकिन पत्नी परिवार अच्छा है, ओ मेरा छोटा बेटा काला काला बोलता है कितना अच्छा है, वहां अर्थ नहीं, हम जप नहीं करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इधर आ बेटा चल बैठ जा, हरे कृष्ण ये चलेगा घर पे, है वहां आर्त नहीं होगा। यहाँ तो आर्त होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा, है ना। नहीं तो मस्ती है, मजा है, अभी दीक्षा हो जाएगी, फिर मेरा नाम चेंज हो जाएगा, मैं दास बन जाऊंगा, बहुत मजा। नहीं, दास बनना है और ये सीखना है कि कैसे हम दुखी है। सबसे पहला ये संबंध ज्ञान, दीक्षा मिलती है संबंध ज्ञान से, संबंध ज्ञान के बाद हम दीक्षा लेते हैं कि यस मैं भी दुखी हूं, वास्तव में दुखी हूं, अभी तो मुझे गुरु मिल गया, अभी मैं वास्तव में आर्त होकर प्रार्थना करूंगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, आर्त होकर प्रार्थना करना। तो ये भक्तों के संग में रहना ये आवश्यक है, तो वो भक्त याद दिलाएगा। ऐसा कौन याद दिलाएगा आपको, बाहर घर में कौन याद दिलाएगा, कोई याद नहीं दिलाएगा। घर में बोलेंगे देखो ठीक है ना, अच्छा है ना, यहाँ हमको बैठे बैठे खाना मिल जाता है, कोई सेवा नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा ऐसे खाना मिल जाता है, मालूम नहीं होता है। वहां जो भक्तों का जो अर्थ, भक्तों के द्वारा जो दुख होता है ना, वो दिव्य दुख है, दिव्य दुख है, क्योंकि वो हमको भगवान का स्मरण में मदद करता है। और बाकी के लोगों के द्वारा जो दुख होता है और उसमें भक्तों का संग नहीं, हम अकेले होंगे तो हम मगर के मुख में हैं। भक्त वो बोलेगा अरे मगर के मुख में है ना, अभी कोई बात नहीं, निकल जाएंगे हम, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, कल नहीं तो परसों निकल जाएंगे। उधर कौन बोलेगा कि गजेंद्र हमारे से कितना गुना ताकतवर, वो नहीं निकल पाया, लेकिन हमारे घर वाले बोलेंगे नहीं निकल पाओगे, आराम से निकल जाओगे। लेकिन यहाँ भक्त बोलेंगे अरे भाई नहीं निकल सकेंगे, नहीं निकलते, कितना भी प्रयास करो। यहाँ भक्त ऐसा बोलेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों नहीं निकलेंगे हम, हमारे पास धन है, आज नहीं तो कल तो मेरा बहुत बढ़िया सैलरी आने वाला है, मैं सोना खरीदने वाला हूँ कल, कल मेरा एक नया मकान खरीदने वाला हूँ, कल ये है वो है, निकल जाऊंगा मैं। लेकिन भक्त बोले नहीं भाई, कितना भी सोना हो तुम्हारे पास नहीं निकल सकोगे, बल्कि जितना सोना, जितना ये बढ़ेगा उतना मगर की ग्रिप बढ़ेगी। इतना सोना, मेरे पास इतना सोना है और मैं किसके क्यों जाऊं भगवान के पास, ग्रिप बढ़ेगी, वो निकलने का प्रयास ही नहीं करेगा, है ना। ये कमल दल जल, हमारे पास इतना छोटा जीवन है और उतना जीवन हम मगर के पैर अपना मगर के मुख में रहेगा, क्या फायदा। इसीलिए भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है।
और आहेदम आदि पुरुषम, उन्होंने पुकारा आदि पुरुष को, भगवान को। तो हमें आज, और फिर तीर्थ वह क्या है, श्रवण मंगल नाम धेय, इतना सुंदर इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद समझाते हैं। सब चीज का, हमारे पास समय बहुत कम है। हाथी ने भगवान को अखिल लोक नायक, अखिल लोकनाथ, सबके लोकनाथ को बोला, अखिल। और हम जब घर में अकेले रहेंगे तो हाँ, हम लोकनाथ बन जाएंगे। घर के लोकनाथ मेरे स्वामी है, ये मेरे स्वामी है, मुझे बचाएंगे। हाँ, ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरा पालन पोषण करेगी। ये मेरे बच्चे हैं, मुझे आनंद करवाएंगे। नहीं, हाथी प्रतिकूल परिस्थिति में था, अनुकूल में नहीं था। और भक्त अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी भक्तों का संग अनुकूल है, भक्तों के संग में रहना चाहिए, और प्रतिकूलस्य वर्जनम यानी अभक्तों से दूर रहना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं। क्या श्लोक है वो? असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत संग त्याग। कृष्णा भक्त एक, स्त्री संगी एक, कृष्णा भक्त आर। दो प्रकार के असक्त संग है। एक तो कृष्ण का अभक्त वो, और दूसरा जो स्त्रियों में सदैव आसक्त रहता है, या वो व्यक्ति जो कृष्ण, जो स्त्री में आसक्त है और उसकी मित्रता है। यानी हम ये दो चीज से दूर रहना चाहिए, और इस भौतिक जगत में ये दो ही चीज है। अभक्त, यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पंडित रहे किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते हैं, ऐसे भक्तों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव आचार है। कृष्णा भक्त आर, स्त्री संगी एक और कृष्ण भक्त आर। जो स्त्री के संगी है और कृष्ण के अभक्त है, उनका संग नहीं करना चाहिए। तब जाके हमको रियलिटी मालूम पड़ेगी कि हम फंसे हुए हैं। नहीं तो कौन बताएगा आपको? गिरने तो खड्डा आएगा, कौन बताएगा? अरे वो खड्डे में जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे लोग, खड्डे में गिरेंगे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है खड्डे में गिरने से क्या होगा। हम ये अंधेरे कुएं में, जंगल में जा रहे हैं। अंधेरा कुआं ऐसा है, एक बार हम गिर जाएंगे ना, कोई बचाने नहीं आएगा, कितना भी चिल्लाओ वहीं मरना पड़ेगा। लाश को भी ठिकाने लगाने कोई नहीं आएगा। ऐसी हालत हमारी है। हमको ये मौका मिला है ये प्रार्थना करने का भगवान का, और आप सब लोग प्रार्थना करें, लेकिन तीव्रता बढ़ेगी इस प्रकार से भक्तों का संग में रहकर भागवतम का पाठ करने से। तीव्रता हमारी बढ़नी चाहिए। यदि तीव्रता नहीं बढ़ेगी तो इधर आए कभी इधर आए कभी उधर गए, ऐसा ही होगा। कभी शिव जी के मंदिर में आए, कभी साईं बाबा के मंदिर में गए, कभी भक्तों का संग किया, ठीक है, सब अच्छा है। ये मगर का पैर से नहीं बच पाएंगे, इसीलिए आर्त होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। और प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोदन करता है, इस प्रकार हमें जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए रोते रोते। कब वो नैनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकय निचितम बपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब आपका नाम लेकर मेरी आंखों में से अश्रु की धारा बहेगी, मेरा गला रूंध जाएगा। हाँ? तव नाम ग्रहणे, ऐसे हमें ऐसी परिस्थिति लानी है। और ऐसी परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ भक्तों के संग में भागवतम पढ़ने से ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। छोटा सा साधु संग सर्व सिद्धि, क्योंकि साधु नाम हृदयम अहम। भगवान कहते मैं साधु के हृदय में हूं और साधु मेरे हृदय में है। मैं साधु के अलावा किसी को नहीं जानता हूं और मेरा भक्त भी मेरे अलावा किसी को जानता नहीं है। यह है भगवान के साथ संबंध, ज्ञान, और भगवान के भक्त का भगवान से संबंध। भगवान अपने भक्तों को छोड़कर किसी को जानते नहीं है, और भगवान का भक्त भी भगवान को छोड़ के किसी को नहीं जानते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा
वैष्णव परान। ये दोनों का क्या संबंध है, सोचिए कितना पावरफुल संबंध है। गोविंद और भक्त का, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। गोविंद भी चाहते हैं अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए, इसीलिए देखो भगवान हमेशा उनका पार्षद के साथ घिरे हुए होते हैं। हम लोगों को भी ऐसे पार्षद भगवान के भक्त रूपानुग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके चरण कमलों पे चलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के कितने सुंदर पार्षद, कितने दिव्य पार्षद, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, ये कितने महान भक्त, हमें इनके संग में रहना चाहिए। कैसे? चैतन्य चरितामृत पढ़कर हमारे पास कितना उपलब्ध साहित्य उपलब्ध है, दिव्य साहित्य। चैतन्य चरितामृत का नित्य पान करना चाहिए भक्तों को, बहुत सुंदर है। ये हमको कृष्ण प्रेम की परम अवस्था में ले जा सकते हैं। प्रैक्टिकल श्रीमद् भागवतम का प्रैक्टिकल ये है उदाहरण चैतन्य चरितामृत। स्वयं भगवान ने दिखाया किस प्रकार भगवान मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और सुंदर लीला है चैतन्य चरितामृत। तो हमें इस प्रकार भक्तों के संग में रहकर भगवत गीता से लेकर भागवतम, भागवतम से आगे चैतन्य चरितामृत का पाठ करना चाहिए। तभी हम ये मगर से छूटेंगे, क्योंकि वहां शिक्षा है, भगवत गीता में शिक्षा है, भगवान क्या है, किस प्रकार भगवान को प्रार्थना करें। फिर उसका विस्तार है भागवतम में, और उसको प्रैक्टिकल बताया है चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में। ये सब हमारे पास दिव्य शास्त्र उपलब्ध है, इसलिए हम सबको प्रेम से भगवान की सेवा निष्ठा से और तीव्रता से करनी है, जो भी सेवा है वो। इसने क्या सेवा किया? गजेंद्र ने पुष्प अर्पण किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस कितना बड़ा लाभ मिला उनको। लेकिन कब पत्र अर्पण किया? जब उनको पिछले जन्मों का याद था उनको। यानी दूसरा पॉइंट यह है कि पिछले जन्म में जो भी भक्त करता है उसको नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। जैसे भरत महाराज, वो हिरण बने लेकिन उनको स्मृति थी, इसीलिए हम ऐसी तीव्रता से भक्ति करें कि हमारे नेक्स्ट अगर दूसरा जन्म भी है, जन्मो यदि होए तुआ, जन्म यदि होए मोरा यथा तुआ दास, यदि हमारा दूसरा जन्म भी हो तो कृष्ण के दास के घर में जन्म होना। और मनुष्य जन्म नहीं हो तो भी भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कीट जन्म हो जदा, यदि मेरा कीट जन्म हो, मनुष्य के अलावा जन्म भी हो, तो भी भक्त के घर में जन्म होना चाहिए। देखिए ये है भक्त की स्थान। इसलिए हम भक्त का संग छोड़ के बाहर जाएंगे, क्या मिलेगा हमको? यहाँ तो चींटी कीट, उसका भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज कहते हैं कि इनका भी हमारा जन्म मिलो, भक्त के घर में मिले जन्म, और हम भक्त से दूर भाग के क्या करेंगे? इसलिए भक्तों के संग में रहो, और हम भगवान क्या करेंगे इस अभिधेय से क्या होगा वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय।